हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसे प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में जिसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे, हमारी ट्रेडिंग पे, हमारी अर्निंग्स पे, हमारे आइडियाज़ पे पड़ता है। अगर ये प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव माइंड के होते हैं और उनके पास आइडियाज़ बड़े होते हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर वो बड़े उच्च स्तर के व्यापारी या बिजनेसमैन बनने में कामयाब हो जाते हैं। लाइफ में पैसे की कमी नहीं रहती अगर ये प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, एग्जाल्टेड हो या ऑन साइन में हो। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मरकरी की, यानी कि बुध की। बुध का ट्रांजिट हो रहा है रेट्रोग्रेड मोशन में लियो साइन और कैंसर साइन में। डेट है 5 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2024 तक। मरकरी रेट्रोग्रेड इन लियो एंड कैंसर। 5 अगस्त को मरकरी लियो साइन में रेट्रोग्रेड होंगे, 22 अगस्त तक लियो में ही रेट्रोग्रेड रहेंगे और 22 अगस्त को बैकवर्ड आते हुए वो अपनी पिछली राशि यानी कि कैंसर साइन में रेट्रोग्रेड होते हुए आएंगे और 29 अगस्त तक कैंसर साइन में ही रेट्रोग्रेड रहेंगे। सो अगर देखा जाए तो 5 अगस्त 2024 से 29 अगस्त तक मरकरी विल बी रेट्रोग्रेड। सो दोस्तों, मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर है। आपके सन साइन, मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन, राइजिंग साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी रेट्रोग्रेड इन लियो एंड कैंसर। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंस। एरिस मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं 5 अगस्त से 22 अगस्त तक। मरकरी की रेट्रोग्रेशन रहेगी आपके 5th हाउस में, यानी कि लियो साइन में। और ये रेट्रोग्रेशन आपकी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ टफ टाइम होगा। आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा मैजिक क्रिएट नहीं करेगी, थोड़ा स्लो डाउन रहेगा। लेकिन इस समय में आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है अपने रिलेशनशिप के मामले में भी, अपने बच्चों के साथ रिश्तों को लेकर भी, अपनी खुद की हेल्थ को लेकर भी, अपनी रिस्पेक्ट को लेकर भी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन 5th हाउस में खास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा बुरा प्रभाव देगी जिनके ऊपर बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अगर आपके ऊपर बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है और आपका एरिस असेंडेंस है तो इस समय में आपको कोई अपने नियर डियर से धोखा मिल सकता है। लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों की हेल्थ या बच्चों के साथ रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। समथिंग इज देयर जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज और परेशान रखेगा। जॉब में भी थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको करना पड़ेगा और इस समय आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा। आपको इन्वेस्टमेंट्स के मामले में बहुत केयरफुल हो जाना है। लेकिन अगर आपके ऊपर मरकरी की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही तो इफेक्ट थोड़े से नेगेटिव कम होंगे, लेकिन कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम आएगी, चीज़ें डिले होंगी। उसके बावजूद स्थितियां जो होंगी वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर नहीं होगी। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 4th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपके मदर की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक एरिस आपको आपके मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, मदर के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, मदर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, बहुत ज़्यादा हम्बल और पोलाइट होकर चलना है। और इस समय अपने आपके घर का माहौल ख़राब हो सकता है, आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है। बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस के साथ और बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ मंथ ऑफ अगस्त में चलना होगा एरिस। अब बात करते हैं टॉरस की। देखिए, आपके लिए टॉरस 2nd और 5th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 5 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे, 22 अगस्त तक मरकरी आपके 4th हाउस में रेट्रोग्रेड रहेंगे। 4th हाउस में रेट्रोग्रेशन आपकी मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी टॉरस। आपके रिलेशन आपकी मदर के साथ अच्छे नहीं होंगे, आपके खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न करेगी, आपके फाइनेंसेस थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे, सेविंग्स आपकी डिस्टर्ब होंगी, क्रिएटिविटी काम नहीं करेगी। ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल आपका रहेगा जिसमें आपको इंटरनल पीस नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ऑफ माइंड रहेगा। 22 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 3rd हाउस में जाएंगे। अब काल पुरुष की कुंडली में मरकरी बड़े कंफर्टेबल है 3rd हाउस में, लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में है। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक मरकरी की रेट्रोग्रेशन टॉरस आपके लिए कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम लेकर आएगी। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस अपने इसको अवॉइड करें, पैसे के खर्चे की ओर ध्यान देकर चलें, अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, बहुत ज़्यादा बना के चलें, दोस्तों के साथ, वेल विशर के साथ पोलाइट टॉक में रहें।
फ़ोन कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपका किसी का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ क्रूशियल सिचुएशन रह सकती है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड। ये समय आपके लिए कुछ हर्डल्स और कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। कैश फ्लो को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे टॉरस, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। अब बात करते हैं जेमिनी सैनस की। जेमिनी, मरकरी रेट्रोग्रेड, आपके लगन के लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपके हॉरोस्कोप के 3rd हाउस में। ये टाइम फ्रेम आपके कॉन्फिडेंस को लेकर ज़्यादा अच्छा ना होगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी रह सकती है, और इस समय में जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। दोस्तों के साथ, वेल विशर के साथ टाई अप आपके थोड़े से खराब होंगे, आपको केयरफुल होकर चलना है। बिजनेस प्रोफेशन में स्लो डाउन दिखेगा, इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स अच्छे नहीं दिखेंगे, और आपके भाइयों बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। दोस्तों और वेल विशर्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू किसी के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट स्टार्ट हो सकता है। केयरफुल होकर आपने चलना है, तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देके चलना है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, तीत से संबंधित प्रॉब्लम, आपकी खुशबू लेने की क्षमता में थोड़ी दिक्कत आएगी। बुध का गोचर 22 अगस्त को रेट्रोग्रेड मोशन में ही आपके 2nd हाउस में होगा। 29 अगस्त तक मरकरी बीइंग ए लगन लॉर्ड transit in your 2nd house in retrograde motion in Cancer sign, which is again create some problem in your finances और savings। ये समय आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा ना होगा, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, कुटुंब के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, या आपके स्पाउस के साथ थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वे ऑफ टॉकिंग आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, गलत शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे, या किसी कारण आप कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे किसी के साथ जिससे आपका रिलेशनशिप खराब होगा। तो बहुत केयरफुल और बैलेंस्ड बनाकर जेमिनी आपने चलना है। कोई भी नया काम आपने इस ट्रांजिट में, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी में नहीं करना। कोई प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल आपने बाई नहीं करना, और कोई नई इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट आपने नहीं करनी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखिए, कैंसर, मरकरी का रेट्रोग्रेशन 2nd हाउस में आपके 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक रहेगा। ये टाइम फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों में कुछ डिले आएगा, फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है तो अभी आपको वेट करनी पड़ेगी, अभी आपको ग्रीन कार्ड लेने में दिक्कत आएगी। या वीज़ा अप्लाई कर रखा है, PR अप्लाई कर रखी है, तो अभी आपको गुड न्यूज़ नहीं मिलेगी। मरकरी का रेट्रोग्रेशन सेविंग्स में भी बैड इफेक्ट डालेगा। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक का टाइम आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा। स्ट्रगल आपको झेलनी पड़ेगी, मेंटल स्ट्रेस आपको झेलना पड़ेगा, फैमिली के साथ डिस्प्यूट रहेगा, बड़े बुजुर्गों के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, और ये टाइम आपके लिए कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा जिसमें कुछ लिटिगेशंस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। 22 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 1st हाउस पर ट्रांजिट करेंगे, 29 अगस्त तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। ये भी टाइम आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आएगा, कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, हेल्थ इश्यूज लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाएंगे आप, पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, पैसे सेविंग करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और ये टाइम आपके लिए कुछ लिटिगेशंस भी लेकर आ सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज को मरकरी के रेट्रोग्रेशन में अवॉइड करें। कम्युनिकेशन में खास करके प्रॉब्लम आएगी, तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आपने बिल्कुल नहीं करना, और बहुत ज़्यादा हम्बल होकर चलना है। इस समय में काफ़ी कंट्रोवर्सी का सामना कैंसर आपको करना पड़ेगा। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लीगल मैटर पे आपका पैसा जाया हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना होगा। अब बात करते हैं लियो सैनस की। 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं मरकरी। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक आपके 1st हाउस में रेट्रोग्रेड रहेंगे। फाइनेंसेस आपके बेटर होंगे, अर्निंग्स आपकी बेटर होंगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स मिलेंगे, नए टाई अप होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, और ये समय आपके लिए आपकी फैमिली की, आपके सिबलिंग्स की सपोर्ट आपको मिलेगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। ये सारा टाइम आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा, और आपका हार्डवर्क जो होगा वो आपको पे ऑफ करेगा। लेकिन जो भी होगा थोड़ा सा डिले ज़रूर होगा, पर डिनाई यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपको गेन्स, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, बिजनेस पार्टनर्स की आपको सपोर्ट मिलेगी, हेल्थ में पॉजिटिविटी रहेगी। लगन में मरकरी का लियो साइन में रेट्रोग्रेड होना, बीइंग 11th और 2nd लॉर्ड, आपकी सेविंग्स को बढ़ाएगा। प्रीशियस मेटल आप बाय करेंगे, और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगी। अब 22 अगस्त से 29 अगस्त तक मरकरी will enter in your 12th house in Cancer sign in retrograde motion. This is not good time for you.
ये टाइम आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, लीगल मैटर्स लेकर आएगा, धन व्यय बहुत ज़्यादा होगा, खर्चा स्काई हाई रहेगा, गुडविल में कुछ प्रॉब्लम आएगी, आपकी गुडविल अच्छी नहीं होगी आपकी, या आपका स्टेटस थोड़ा सा खराब होगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। हालांकि ये ट्रांजिट सिर्फ 4-5 दिनों का होगा, लेकिन उस ट्रांजिट में 12th हाउस के मरकरी में आपको कुछ फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट्स में कुछ दिक्कत आ सकती है, वेल बींग्स के साथ रिलेशनशिप आपके खराब हो सकते हैं। तो आपने केयरफुल और अलर्ट होके चलना है। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंट्स की। देखिए, वर्गो आपके लगन के लॉर्ड हैं। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक 12th हाउस में रेट्रोग्रेड रहेंगे। ये टाइम जॉब में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, फॉरेन अफेयर्स में प्रॉब्लम, पैसे के लेन देन में दिक्कत, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का सामना आपको करना पड़ेगा। लीगल मैटर्स पे आपके पैसे लगेंगे, धन व्यय बहुत ज़्यादा रहेगा, मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज साथ में राइज होंगे। 12th हाउस में मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए काफ़ी डिलेज लेकर आएगी। स्ट्रगल, हैसल्स का सामना आपको करना पड़ेगा, चैलेंज का सामना आपको करना पड़ेगा। ये ट्रांजिट आपके लिए लीगल मैटर्स में आपका काफ़ी पैसा खर्च होगा। सीनियर्स के साथ तू मैं हो सकती है, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। और 22 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 11th हाउस में जाएंगे। 29 अगस्त तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। यहाँ पे कुछ रिलीफ आपको मिलेगा। ये ट्रांजिट आपके लिए कैंसर साइन में अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आएगा। हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी, मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। You will earn money from multiple source of earning from 22 August to 29th of August. This is a game changer time, खास करके उन लोगों के लिए जो जॉबलेस हैं, उनको जॉब मिलेगी। बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट्स में कोई दिक्कत थी तो 22 अगस्त से 29 अगस्त तक आपकी वो दिक्कत का हल, परेशानियों का हल आपको मिलेगा। और कोई बड़ा लोन आपको मिल सकता है, या कोई बड़ी सपोर्ट आपके दोस्तों से, वेल विशर से आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा 5 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके 11th हाउस में। 22 अगस्त तक 11th हाउस में रहेंगे। ट्रांजिट आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहने वाला है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने वाले हैं, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होने वाला है। इंट्राडे करते हैं, कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। और ये समय आपके दोस्त, आपके वेल विशर आपको सपोर्ट करेंगे। हायर अथॉरिटी से आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, कोई बड़ा लोन आपका क्लिक हो जाएगा, मल्टीपल सोर्स से आपकी अर्निंग रहेगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय बेनिफिट। दिस इज अ हाईली प्रोडक्टिव टाइम। जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिलेगी। किस्मत का इस समय सितारा आपके चमकेगा। फॉरेन ट्रैवल आपके लिए बड़े बेनिफिटेड रहेंगे और ये टाइम आप स्काई हाई रहेंगे और मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग रहेगी, रिसोर्सेज डेवलप होंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स। 22 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 10th हाउस में आएंगे। देखिए, ये मरकरी का ट्रांजिट 22 अगस्त से 29 अगस्त तक आपके बिजनेस प्रोफेशन में डिले लेकर आएगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आपने साइन नहीं करनी, किसी के मसले में इन्वॉल्व नहीं होना, किसी की जिम्मेवारी में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, नहीं तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स 22 अगस्त से 29 अगस्त तक सोच समझ के करें। ये समय, ये वीक का समय है जो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा आपकी इनकम को लेकर। और इस समय में कुछ लीगल मैटर्स रिलेटेड टू योर बिजनेस ये राइज हो सकते हैं। और इस समय में आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। लेकिन ये समय आपको कुछ ना कुछ बिजनेस से संबंधित सीख देकर जाएगा, क्योंकि 10th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो कोई नई आप एक्सपीरियंस को एंजॉय करेंगे, या कोई नई नई चीज़ों को आप समझेंगे रिलेटेड टू योर बिजनेस, या आपकी जॉब के संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आएगा। लेकिन उस प्रॉब्लम से आप कुछ लर्न करेंगे, कुछ समझेंगे। सीनियर्स के साथ आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है और सीनियर के साथ बहुत ज़्यादा हम्बल और पोलाइट होकर चलना है। अदरवाइज ये जो एक वीक रहेगा 22 अगस्त से 29 अगस्त का, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। देखिए, स्कॉर्पियो 5 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे आपके 10th हाउस में। 22 अगस्त तक 10th हाउस में रहेंगे। बिजनेस प्रोफेशन में स्लो डाउन होगा, कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी। आपके फादर की हेल्थ, आपके ग्रैंडफादर की हेल्थ या आपके फादर इन लॉ की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। इस समय बिजनेस प्रोफेशन में कुछ लॉसेस होंगे, डिले होगा, उस तरह के रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं।
ये टफ टाइम रहेगा, बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल होकर चलना है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या डील आपने साइन नहीं करनी, किसी के फड्डे में टांग नहीं डालनी और बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस के साथ इस ट्रांजेक्ट में चलना है स्कॉर्पियो। बहुत ज़्यादा बिजनेस को अपने फोकस होकर चलें, डिसिप्लिन में चलें और किसी के साथ कोई फॉल्स कमिटमेंट ना करें। मरकरी की रेट्रोग्रेशन 10th हाउस में 5 अगस्त से 22 अगस्त तक आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है और किसी किस्म की कोई नई इन्वेस्टमेंट आपने इस टाइम फ्रेम में नहीं करनी। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक मरकरी विल एंटर इन योर 9th हाउस इन रेट्रोग्रेड मोशन। देखिए ये टाइम आपके लिए फिर से कुछ डिलेज लेकर आएगा, फॉर्चून में दम नहीं होगा। ये मंथ आपके लिए कुछ चैलेंज और कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। गेन्स आपके रुकेंगे, पैसा आते आते रुक रहा है, गेन्स आते आते रुक रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी चल रही है और ये समय आपके लिए कुछ क्रूशल रहेगा, कुछ टफ और हार्ड रहेगा। जब यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, you are trying to perform your best but you are failed to get result because this is not very fruitful time. Be careful about foreign travels, be careful related any commitment with anyone. किसी के साथ कोई आपने वादा कर रखा है तो उसमें वादा खिलाफी आपने बिल्कुल नहीं करनी। 9th हाउस में मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 9th हाउस में मरकरी की रेट्रोग्रेशन कम्युनिकेशंस में दिक्कत आएगी। फॉरेन में किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये फॉरेन में आपको कोई प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। सो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी को अवॉइड करें, केयरफुल होकर चलें। तो ये ट्रांजिट आपके लिए सो चलेगा स्कॉर्पियो। दिस इज़ नॉट गुड ट्रांजिट for you, so you need to be careful while investing your money. You need to be careful while talking with anyone during this retrogression time. अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस 9th हाउस में मरकरी 5 अगस्त से 22 अगस्त तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। लक आपका साथ नहीं देगा, आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, डिले आएगा। आपके यंगर सिबलिंग्स और दोस्तों के साथ कुछ कंट्रोवर्सी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लीगल मैटर्स अराइज हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी को अवॉइड करें। ये टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। किसी किस्म के कंट्रोवर्सी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जॉब बिजनेस में दिक्कत आ सकती है और फ़ोन कॉल में, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू किसी का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके 8th हाउस में 22 अगस्त से 29 अगस्त तक। इस समय आपके स्पाउस की हेल्थ और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप, ये दोनों चीज़ें काफ़ी स्लो चलेंगी। रिलेशनशिप आपके ख़राब होंगे। आपके इन्वेस्टर्स आपसे पैसा वापस मांगेंगे। मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी रहेगी। सीक्रेट पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, दिस इज अ टफ टाइम। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। ये मत सोचे बड़ा है छोटा है, बेस्ट करें, खामोश रहें, पेशेंस से चलें तो टाइम अच्छा चलेगा, अदरवाइज चीज़ें काम नहीं करेंगी। सो यू बी केयरफुल। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक मरकरी एंटर इन 8th हाउस इन रेट्रोग्रेड मोशन। दिस इज नॉट गुड ट्रांजिट फॉर यू। ये टाइम आपके लिए कॉम्प्लिकेशन, चैलेंज लेकर आएगा। इन लॉस के साथ प्रॉब्लम, फादर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम, ब्रदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम रहेगी। मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी। डिलेज होगा आपके प्रोफेशन में, कर्म स्थान पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। टफ टाइम रहेगा, हार्ड टाइम रहेगा और जो आप कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। गेन्स आपके कम होंगे, एक्सपेंसेस आपके स्काई हाई होंगे, फैमिली की सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे। ये टाइम आपके लिए कुछ क्रूशल रहेगा। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक मरकरी एंटर इन 7th हाउस। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी, डेली इनकम में प्रॉब्लम आएगी। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है तो उसमें बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, कोई लॉस हो सकता है। नई इन्वेस्टमेंट 5 अगस्त से 29 अगस्त तक कैप्रिकॉर्न आपने बिल्कुल नहीं करनी। किसी पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना, किसी की जिम्मेवारी में बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होना। अपने स्पाउस की हेल्थ का 22 अगस्त से 29 अगस्त का बहुत ध्यान रख के चलना है। कोई भी कंट्रोवर्सी अपने लॉज और स्पाउस के साथ किसी किस्म की कंट्रोवर्सी ना ही करनी है, ना ही इन्वॉल्व होना है। इस समय आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, तो अपने थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 7th हाउस में 5 अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे 22 अगस्त तक। स्पाउस की हेल्थ, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, टफ टाइम रहेगा। सिचुएशन बड़ी डाइसी बनी रहेगी और उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। डेली इनकम आपकी इफेक्टेड होगी। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल और ख़ास करके अगर आप मरकरी की महादशा में हैं तो गेन्स में प्रॉब्लम आएगी। इन्वेस्टमेंट से अच्छी रिटर्न्स नहीं होगी। डेट्स आपके बढ़ेंगे और काफ़ी मेंटल स्ट्रेस आपको झेलनी पड़ेगी। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके 6th हाउस में होगी। सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे, अचानक लाभ मिलेगा, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी। ये 1 वीक का टाइम फ्रेम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और गुड लक लेकर आएगा।
फॉरेन कनेक्शंस आपको बेनिफिट देंगे, फॉरेन कनेक्शन से गेन्स हो सकता है, थिंग्स विल परफॉर्म वेल। अब बात करते हैं पाइसेस की। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक मरकरी रेट्रोग्रेड इन योर 6th हाउस। देखिए ये ट्रांजिट मरकरी का 6th हाउस में आपके लिए गेन्स लेकर आएगा, फॉरेन से खास करके फॉरेन कनेक्शंस, फॉरेन अफेयर आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बेनिफिट होगा। इस समय आपको आपके मदर से सपोर्ट मिलेगी, थिंग्स विल परफॉर्मिंग वेल। हालांकि मरकरी रेट्रोग्रेड है लेकिन फिर भी ये आपके 6th हाउस में है तो आपको गेन्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके जो गेन्स होंगे वो फॉरएवर के लिए नहीं है, या ऐसा पैसा आ रहा है कि एक तरफ से आप कर्जा ले रहे हैं, दूसरी तरफ से दे रहे हैं, या एक तरफ से अर्निंग आ रही है तो आप कर्जे उतारने में या लीगल मैटर्स में लगा रहे हैं। लेकिन इस ट्रांजिट में कुछ रिलीफ आपको मिलेगा, खास करके जॉबलेस के लोगों को जॉब मिलेगी। बिजनेस प्रोफेशन में थोड़े से गेन्स आपको यहाँ पर बनेंगे। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे आपके 5th हाउस में। देखिए ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आएगा, ये ट्रांजिट आपकी इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम लेकर आएगा, क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट नहीं करेगी, किड्स के साथ रिलेशन आपके अच्छे नहीं होंगे, आपके स्पाउस की हेल्थ और आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम और स्पाउस की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आएगी। इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में 22 से 29 तक बिल्कुल ना करें। इवन 5 अगस्त से 29 अगस्त तक आपने स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और किससे ना पैसा लेना है ना देना है। तो ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ फ्रूटफुल रहेगा। अदरवाइज 22 अगस्त से 29 अगस्त का टाइम आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगी। सो आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।